Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about basic forms of literature. इसे बेसिक genres of literature भी कहते हैं। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। Basic forms of literature. सबसे पहले लिटरेचर की डेफिनेशन हम देखते हैं। लिटरेचर ऑफ एनी कंट्री इन एनी पीरियड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ लिव्ड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। लिटरेचर या अदब जो होता है वो एक मुल्क का, एक कंट्री का रिफ्लेक्शन होता है दौर की जिसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है एक मखसूस ड्यूरेशन में, एक मखसूस पीरियड में। लिटरेचर इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग मीन टू गिव अ एस्थेटिक प्लेयर। इसे ऐसी राइटिंग भी कहते हैं जो हमें एस्थेटिक प्लेयर दे। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देयर आर 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। पहली है पोइट्री, सेकंड ड्रामा, थर्ड फिक्शन, fourth non-fiction and last prose। ये 5 बेसिक genre ऑफ लिटरेचर है। पोइट्री को डिस्कस कर लेते हैं। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। शायरी एक ना रुकने वाले भाव का नाम है। किस चीज का? पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन, जज्बात का और एहसासात का। रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो तन्हाई में इकट्ठा होता है। यानी शायर एक बर्तन की मानंद है कि जब वो बर्तन भरता है तो लबरेज हो जाता है। इसी तरह एक शायर जब जज्बात और एहसासात से लबरेज हो जाता है तो पोइट्री की सूरत में अल्फाज उससे बहते हैं, जिसे पोइट्री कहते हैं। Further, poetry is the breath and finer spirit of all knowledge। शायरी जो है वो तमाम उलूम की रूह और सांस की मानी है। Hope you will understand। Poetry is further divided into epic, sonnet, ode, elegy, ballad, and etc. Next, forms of literature is drama. Drama is a story told in dialogue by a performer in front of an audience। ड्रामा एक कहानी को कहते हैं। कैसी कहानी? जिसे सुनाया जाए मुकालमे की सूरत में। अब कौन सुनाए? द परफॉर्मर, किरदार, इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, किरदार सुनाए तमाशाइयों के सामने, उसे परफॉर्म करे, इसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा इज आल्सो कॉल्ड प्ले। हमें को एक और नाम प्ले भी कहा जाता है। ड्रामा इज फर्दर divided into comedy, tragedy, tragicomedy, and melodrama। Next is fiction, the writings that our writers made up stories
which are not real. ऐसी लिखाई, ऐसी राइटिंग्स जो मुसन्नफ की बनाई हुई कहानी हो और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, फिक्शन कहलाती है। इट इज अथर्स इमेजिनेशन, ये मुसन्नफ की ख्यालाती कहानी है। इन विच द पर्पस ऑफ द राइटर्स टू एंटरटेन द रीडर, और इसमें मुसन्नफ का मकसद कारी या और रीडर जो पढ़ने वाला है उसको राहत और सुकून मुहैया करना है। दैट इज कॉल्ड फिक्शन। Fiction is further divided into fantasy, historical, mysteries, and scientific. Next form is non-fiction. As we have earlier read fiction, which means not real, and non-fiction, it means which is not false. Non-fiction is the stories about a real topic, real people, and real place. ये कहानियाँ हकीकी मौजू पर होती हैं, हकीकी लोगों पर और हकीकी जगहों पर, प्लेसेस पर लिखी जाती हैं। These stories are filled with facts and information. ये कहानियाँ भरी होती हैं किस चीज़ से? हकीकत से और इंफॉर्मेशन से, इत्तलात से। These are called the non-fiction. Non-fiction is further divided into biography, autobiography, and information. Informational. These are the types of non-fiction. Next genre is prose. Any communication through the use of language, sentences or statements. ऐसी बातचीत जो इस्तेमाल की जाए किसी जुबान, जुमले या मुहावरे की सूरत में, without the use of rhythm, rhyme or meter. ऐसी बातचीत जो इस्तेमाल की जाए किसी जुबान, जुमले या मुहावरे की सूरत में और रिथम, राइम और मीटर का इस्तेमाल किए बगैर। लेकिन जो जुबान, जुमले या मुहावरे इस्तेमाल किए जाएं बट विद प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उनका एक मुकम्मल ग्रामर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी any communication through the use of language, sentences or statements without the use of rhythm, rhyme or meter but with proper grammatical structure. That is called prose. Prose is further divided into speeches, essays, newspaper articles, and textbooks that are all written in prose. So dear students, hope you will understand the basic forms of literature. Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel, like my video and share it with your friends. Thank you.